सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे जीके जो कि रिपीट होते रहते हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि 100% चांस है कि इनमें से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन आरआरबी 2004 का है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। लगभग 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आरआरबी 2008 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 300 हड्डियां होती है एक नवजात शिशु के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन एंड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कितनी हड्डियां होती है। आरआरबी 2004। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य की खोपड़ी में लगभग 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आरआरबी 2004 और 2006। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। आरआरबी 2001। सो सही जवाब हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है। आरआरबी 2003। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी जो है सबसे प्रभावशाली हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन रिपीटेड है और आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो ये जो है वो है सबसे छोटी हड्डी है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज हड्डी। अब वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कान में। सो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो है कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आरआरबी सन 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। फीमर हड्डी जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाइरूबिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी जो है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टीबिया, फीमर और फिबुला जो है वो मानव पैर की हड्डी है और ह्यूमरस जो है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, यानी ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। आरआरबी 2002। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस नामक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है। आरआरबी 2004 का प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिमाग का। सेरेब्रम जो है वो दिमाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधरी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो संधरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आरआरबी 2004 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टी फॉर टीबिया यानी टी फॉर टांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है जांग। ऑप्शन नंबर बी होगा जांग। मानव शरीर में जांग में है जो सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे फीमर भी कहा जाता है, यानी उसे फीमर कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में फीमर नाम दे दिया होता है कि कौन सी हड्डी है जो सबसे लंबी है। सो वो है जांग की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? आरआरबी 2005। सो इसका सही जवाब है सबसे छोटी जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, कान, जिसे स्टेपीज भी कहा जाता है। सो स्टेपीज कान में होती है जो सबसे छोटी होती है। कई बार ऑप्शन में स्टेपीज होता है कि यानी कौन सी हड्डी है, तो स्टेपीज है, और किस अंग में है तो वो कान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आरआरबी 2019। वो है सबसे कठोर है दलवत्व कल्व नामक जो पदार्थ है वो सबसे कठोर होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी है, 20 दांत जो है वो मानव शरीर में 2 बार विकसित होते हैं उसके जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सो आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो मनुष्य में जो पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में ख़त्म हो जाता है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत अंग में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन नामक पदार्थ पाया जाता है, नामक पदार्थ एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? सो आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। सो एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है भोजन को पचाने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में आपको रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, है पेसमेकर का संबंध किससे संबंधित है? सो आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? आरआरबी 2014 और 2015 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी क्वेरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? आरआरबी 2003 और 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो एक तत्व वो है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। कौन सा एक तत्व है? तो वो हीरा एक तत्व है ऑप्शन में दी गए में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस एक जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जायसी। मोहम्मद जायसी जो थे वो पद्मावती कथा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्रहीन किसकी रचना है? आरआरबी 2000 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी की। चरित्रहीन जो है वो शरत चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन थे? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन जो थे वो कामसूत्र पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज सी चौधरी द्वारा लिखी गई है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। और काठमांडू जो है वो नेपाल में है, तो शार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। अगर कोई देश पूछता है कि शार्क का मुख्यालय किस देश में है, तो वो हो जाएगा नेपाल, और अगर ऑप्शन में रहता है काठमांडू तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स में। सो यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2010 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इन्हें रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में स्थित है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग है वो। प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकार है उसका। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कितने रंग का होता है? आरआरबी 2013। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी कलर का। इंद्रधनुष जो है वो बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है, तो वो दिखाई देता है हरे कलर का। राइट आंसर इज हरा कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल जो है वो दाब की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक क्या है? यानी कैंडेला किसका मात्रक है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति तीव्रता जो है वो कैंडेला मात्रक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि क्या है? जो दिए गए में से अदिश राशि क्या है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि क्या है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्किवक्ता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्किमेडिस, जो है वो अल्पलावक्ता से संबंधित वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। सो आरआरबी 2003 में आया था। सो इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लाई जो है वो श्यानता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष जो है वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है चित्रा उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो देवदास उपन्यास के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाई गई थी? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर में गाया गया था जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? यानी गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के क्षेत्र से था सैडलर आयोग का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2002 और 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूर्ण कार्बोहाइड्रेट कहाँ संग्रहित होता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन में पूर्ण संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालों में।
दालों में इसका अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों में कैल्शियम नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है शरीर में। अगर लोहे की कमी हो जाए यानी आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग होता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंत। जो है वो टाइफाइड के शरीर में अंग प्रभावित होता है, आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा का कारण क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। हैजा का जो कारण है वो है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्लू जो है वो पानी के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो वसा में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग का क्या कारण है? सो वो है आरआरबी 2008 का प्रश्न। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा जो है वो मीना माता रोग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राइट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सो आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स होता है किसकी वजह से? आरआरबी 2007 में प्रश्न आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु की वजह से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किससे प्रभावित है? यानी पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है, कौन से अंग को? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत को प्रभावित करता है। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेग किससे फैलता है? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से फैलता है फ्लेग। आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी जो है वो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? आरआरबी 2007 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, आरआरबी 2005 का। सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, आरआरबी 2005। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, यानी वो सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क में। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सो आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस और पेपर की प्रैक्टिस करते रहे।